राधे हरे कृष्णा। तो फाइनली मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत लंबे समय के बाद श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। मुझे पता है वृंदावन धाम में बहुत 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 स्टीम लेवल की गर्मी है, बट अधिक मास चल रहा है और मैंने ना अभी पुणे में हूँ मैं अभी राइट नाउ, और पुणे में ना फरवरी से गर्मी चल रही है। मतलब फरवरी से हम लोगों ने अपना एसी चालू करा था और अभी तक चालू ही है वो, ठीक है। मतलब अभी तक एवरीडे ही चल रहा है। तो सोचो हम फरवरी से गर्मी झेल रहे हैं। इस बार पुणे का टेम्परेचर भी 45 तक अराउंड गया था। तो हम फरवरी से गर्मी झेल रहे हैं और अब हम गर्मी झेलने के लिए जा रहे हैं वृंदावन दिल्ली। वृंदावन जाने का प्रमुख रीज़न ये है, इतनी गर्मी में अधिक मास 3 साल में एक ही बार अधिक मास आता है। 2017 में जब अधिक मास आया था, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं, ये है। तो 2017 में जब आया था तो मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ की पहली भागवत करी थी और दंडवत परिक्रमा वृंदावन धाम की करी थी। और एवरीडे सिंगल जो परिक्रमा करती थी वो अलग। 2000 उसमें जब आया, 2020 में जब आया, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मैंने अपने हस्बैंड के साथ दंडवत परिक्रमा करी थी, ठीक है। 2020 में मैंने दंडवत परिक्रमा अपने हस्बैंड के साथ की थी। 2023 में जब आया, मतलब लाइफ का चेंजिंग देखिए। 2017 में मैं अकेली थी, 2020 में मैं अपने हस्बैंड के साथ थी और 2023 में मैं अपनी बिटिया के साथ थी। और मैंने श्रीधाम वृंदावन की बहुत सारी परिक्रमा करी थी और ना केवल परिक्रमा करी थी, इनफैक्ट मैंने श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथाएं भी बहुत सारी उस टाइम पे करी थी। कोई तमिलनाडु से आया था, उन्होंने मुझसे भागवत कथा श्रीधाम वृंदावन में अधिक मास में कराई थी। 2023 की बात मैं बताई, तब मेरे पास मेरी बेटी थी। अब 2026 चल रहा है और अब मैं श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि तब से मैं गई नहीं, जाती ही हूँ डेफिनेटली। मेरा वहाँ पे छोटा सा ठाकुर जी का घर है, मतलब ठाकुर जी ने जो घर दिया है, जाती रहती हूँ। लेकिन अब जेठ के महीने में जाने का विशेष रीज़न ये है, मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करना चाहती हूँ। इस टाइम पे ना वृंदावन धाम में मेला लगा पड़ा है। मेला आप जो कहोगे, लोग ना दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, आगे आने वाले टाइमों में मैं आपको बताऊंगी कि क्या परेशानी चल रही है। कुछ टाइम से परेशानियाँ चल रही हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ठीक है, जो भी ठाकुर जी की मर्जी, जैसा होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। बट मैंने अपने माइंड में सेट हो, पहले हमने जब टिकट बुक कराई ना, तब से लेकर अभी तक यही कंफ्यूजन था, जाना है नहीं जाना। मतलब टिकट भी वेटिंग में थी, वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। बट जाने से एक दिन पहले हमारी टिकट कंफर्म हो गई। माइंड ऐसा घूमा, मैंने कहा बस जाना है, अधिक मास है, एक बार चलो, जो होगा देखा जाएगा। अधिक मास है। हम बेसिकली जाने के लिए हिचकिचा इसलिए रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है, तो मेरी बेटी भी बहुत छोटी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम जाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे थे कि हम जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। फाइनली जब आज मैंने पैकिंग कर ली और अब मुझे एक दिन के बाद जाना है, तो मुझे लगा कि चलो एक बिग अपडेट दे दूं कि मैं वृंदावन धाम जा रही हूँ और वहाँ पे एटलीस्ट मैं 5 परिक्रमा करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे 6-7 दिन अभी रहने वाली हूँ। मैं 5 परिक्रमा करूँगी। एवरीडे मैं नाइट में परिक्रमा करती हूँ। मेरा जो परिक्रमा का रूटीन रहा है 2017 से लेकर अभी तक, मैं रात को ही परिक्रमा करती हूँ। रात को एक तो वैसे भी गर्मी बहुत है, तो रात को परिक्रमा करने पर ऐसा लगता है पूरा वृंदावन मेरा है और ठाकुर जी और मैं आराम से परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ ये वाली फीलिंग मुझे आती है, ठीक है। तो मैं अब वृंदावन की परिक्रमा करूँगी, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के, बाके बिहारी जी के और राधा रानी के दर्शन अवश्य इस टाइम पे करूँगी। और मुझे वृंदावन के हॉस्पिटलों में भी कुछ काम है इस बार, तो मैं वो काम भी करवाऊँगी। उसके बाद सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, देन आई टेल यू, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो जिस वजह से मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पा रही थी वो बातें, क्योंकि एक बोलता है ना कि मैं खुशी की बात तो बहुत जल्दी सबको शेयर कर देती हूँ, बट दुख की बात मैं बहुत ही कम बताती हूँ, ठीक है ना। दुख अपने तक ही मैं सीमित रखना का सोचती हूँ कि भैया मेरा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मैं दूसरों को क्या दूँ, ठीक है ना।
जैसे कि कोई जब मेरे को फ़ोन करता है तो मैं 99% एकदम बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास, मैं कभी ऐसा नहीं गाती मेरी कमर में दर्द है या फिर मेरे बैक में दर्द है या फिर जो कि कंटिन्यू रहा है मेरे को ये हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, ठिकाना, लॉट्स ऑफ थिंग। तो वो मैं चाहे मेरे को डेंगू हो रखा हो, मेरे को 104 बुखार में भी फ़ोन आएगा ना और मेरे को 104 बुखार होएगा, मेरा तब भी यही होगा, हाँ एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी नेगेटिव वाइब्रेशंस किसी तक जाए, तो मैं पॉजिटिव थिंग बहुत जल्दी बताऊंगी और नेगेटिव थिंग मैं ऑलमोस्ट बताती ही नहीं हूँ, सोशल मीडिया पर लाती ही नहीं हूँ। सोशल मीडिया क्या, मेरे अपनों तक भी मेरी नेगेटिव थिंग कभी नहीं जाती है। मेरे घर वालों को भी नहीं पता होता कि मेरी लाइफ में भी क्या चल रहा है, मतलब दुख वाली बातें नहीं पता चलो, और खुशी वाली बातें मैं सबसे पहले तो बताती हूँ। तो जब सब कुछ एवरीथिंग ओके हो जाएगा तो देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ ही सारी बातें शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिंपली ये करी कि चलो बाकी भैया जी ने मुझे बुलाया, मेरी कहाँ जाने की औकात, बाकी भैया जी ने बुलाया और मैं जा रही हूँ और मैं परिक्रमा करूँगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है परिक्रमा की, मुझे नहीं पता मैं कैसे परिक्रमा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। इस बार मैं हिम्मत हार रही हूँ परिक्रमा करने की, मतलब मैं वो लड़की हूँ जिसने दंडवत परिक्रमा कर रही है, वो पैदल परिक्रमा में भी हिम्मत हारी। मैं वो लड़की हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आपको पता है कि मैंने मेरी बेटी के टाइम पे 9वें महीने में कम से कम 8-10 परिक्रमा करी थी फुल टाइम पे। जिस टाइम पे मेरे को पेन हुआ था उस टाइम पे भी मैं परिक्रमा कर कर मंदिर में थी, तब मेरे को पेन स्टार्ट हुआ था। वो लड़की आज हिम्मत हार रही है कि और सोच रही है कि मैं परिक्रमा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं डेफिनेटली परिक्रमा के लिए निकलूंगी, कहाँ तक जा पाती हूँ कहाँ तक नहीं जा पाती मैं देखती हूँ। भैया 2-2.5 घंटे में नहीं कर पाऊंगी तो 3-3.5-4 घंटे में कर लूँगी, लेकिन मैं परिक्रमा जरूर और ज़रूर करूँगी। इस महीने में मेरे को अधिक मास में जाना ही जाना है वृंदावन धाम, चाहे कुछ भी हो जाए है। वृंदावन पहुँचना ही इस महीने में, ये समझ लो पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम का एक पड़ाव आपका पार हो जाना, मतलब बार बार जन्म लेना और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो खत्म हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। 3 साल बाद ये महीना आता है जिसमें मैं वृंदावन धाम जा रही हूँ। आप लोगों के लिए थोड़े बहुत ब्लॉग बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।